वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़ज़लीनल अकरमीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सुब्हानल्लाहिहीन तुमसून व हीन तुस्बिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिक व अहलि बैतिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दर्स जिलानी का गुज़श्ता आगाज़ हो चुका है। अल्लाह पाक का करम और एहसान है। सूरह रूम की आयत नंबर 16 तक का कल दर्स हो चुका है। अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से अपने हबीब पाक के सदक़े में कबूल फ़रमाए और फ़हम दीन और शरीयत मुतहरा ख़ुसूसन गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़यूज़ व बरक़ात से मैदान इल्म में हम सब को माला माल फ़रमाए और जितना भी इल्म हो उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। सूरह रूम की आयत नंबर 16 जिसमें ये बताया गया कि अल्लाह पाक के ऊपर, उसके रसूल पर, उसकी किताबों पर ईमान लाने वाले फ़हुम फ़ी रोज़ती युहबरून इनामात व एहसानात में होंगे। ये तरह तरह के इनामात और एहसानात ये ईमान वालों के लिए है, जिसका उन्वान मैंने ये दिया था, ईमान वाले अपनी अपनी इज़्ज़त रब की बारगाह में देखें, रब के यहाँ देखें। जिसका साफ मतलब ये था कि लोग, हमारी कौम की वो बेटियां जो किसी वजह से फ़ाइनेंस ही की वजह से हालात का शिकवा लेकर के गैर के हाथ बिक जा रही हैं और तस्कीन जिस्म के लिए जिस्म फरोशी और ज़िनाकारी में मुब्तला हो रही हैं, क्योंकि मुशरिक से निकाह हो ही नहीं सकता। कुरान ने कहा ला तनकिहुल मुशरिकात और उसी के आगे वला तुनकिहुल मुशरिकीन, यानी मुशरिक मर्द का भी मोमिन से निकाह नहीं हो सकता, मोमिन औरत से, और न मुशरिक औरत का मोमिन मर्द से निकाह हो सकता है। जो गुज़श्ता कल मैंने कहा, जब निकाह हो ही नहीं सकता तो लवाज़िमात निकाह यानी उनसे फ़ायदा हासिल करना, जिसे अन तब्तग़ू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन का एक उन्वान था है कुरान पाक में कि महर दे करके उनसे मिल के बुज़ा का शरफ़ जो मिलता है इस्लाम में वो आप कर सकते हैं। तो अल्लाह पाक ने रोक दिया, जिसका साफ मतलब ये हुआ बिलीवर ख़ुसूसन उम्मत मुहम्मदिया ईमान वाले इजाबिया, उनको इस बात की तरफ गौर करना चाहिए कि वो गैरों से यानी गैर मुस्लिमों से न मर्द निकाह करें। निकाह का मतलब न मर्द शादी कर सकते हैं और न ही औरत बच्चियां शादी कर सकती हैं। एक बात। दूसरी बात ये उसमें एक उन्वान दिया था कि ज़ाहिर है जब हमारे माशरे और हमारी कौम की बेटियों के लिए उसका खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद, जिसको इस उन्वान में कहा था कि जिनसे भी शादी आपकी हलाल हो उनसे मतलब उनसे पर्दा फ़र्ज़ है। जिनसे भी शादी आपकी हलाल हो उनसे पर्दा फ़र्ज़ है, जिसका साफ मतलब ये हुआ था कि जब मुसलमान अपने ख़ानदान के सगे चचाजाद, मामूजाद, भाई, ये सबसे शादी हलाल है। अगर रज़ाअत साबित ना हो, दूध पीना, ये कोई और अलाक़े मनइयत ना हो तो सोचें आप गैरों से जो गैर मुस्लिम है जो अच्छा एक और नुक्ता सुने कि चूँकि निकाह एक अमल है और अमल का जो ताल्लुक़ है वो ईमान के बाद है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए है। तो मतलब ईमान के बाद ही नेक अमाल मकबूल होते हैं। जो लोग ये अमल कर रहे हैं निकाह का अमल और ईमान नहीं है, वो बहरहाल
महरूम है। ये अमल नेकी नहीं हो सकता, ये अमल नेक नहीं हो सकता। ये नुक्ता भी ध्यान में रखें। आज आप देखें कि ज़ाहिर है, जब कहा था कि वअम्मल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, दूसरा रुख जो गौसे पाक की तफसीर के हवाले से आपको बताया गया, वो अशक़िया व मर्दुद्दीन जो बारगाह खुदाबंदी से रांद किए गए हैं, उनके लिए नजात नहीं है। तो ऐसे लोगों को नजात का रास्ता बताते हुए अल्लाह पाक आयत नंबर 17 से इरशाद फरमा रहा है, जिस आयत की इब्तिदाई तमहीद गौसे पाक यूँ फरमाते हैं। इरशाद जीलानी है, सुम्मा अशारा सुब्हाना इला असबाबिन नजात वल खलास अनिल वईदातिल उखरविय्या व नैल लज़्ज़ातिहा व मुंतज़हातिहा रूहानिया फ़क़ाल। यानी फिर अल्लाह सुब्हानहू ने वईदात उखरविय्या जो कहा गया था कि फ़उलाइका फ़िल अज़ाब मुहदरून, वईदात उखरविय्या से बचने के लिए, खलासी के लिए, नजात के लिए जो भी असबाब और ज़राए हैं, इसी तरह उखरवी लज़्ज़तों के हुसूल और रूहानी, उखरवी रूहानी बागात के हुसूल के लिए क्या करना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू ने इस आयत में इरशाद फरमाया। चुनांचे गौसे पाक कहते हैं फ़क़ाल, रब का इरशाद सुनो, फ़सुब्हानल्लाह। गौस 2 लाइन में सुबहान अल्लाह की तफसीर फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह की तफसीर 2 लाइन में फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। इरशाद होता है सब्बिहुल्लाहल वाहिदल अहदस समदल मुनज़्ज़ह अन शवाइबिन नक़्स व सिमातिल कथरत मुतलक़ा अय्युहल अहरार। अहरार, ए आज़ाद। क्या बात है, तुम ग़ुलाम नहीं हो यार। जानते हैं, जब ग़ुलामी का एहसास हो जाए, कुछ न करने का जज्बा अंदर आ जाए, तो ताकत भी बेकार है। कितनी भी आप ताकतवर रहें और ग़ुलामी का पट्टा आपके इसमें हो, वो भी दुनियावी तौर पर ग़ुलामी का हो, तो फिर वो ताकत नहीं। और उस कहते हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करो। और तस्बीह का मफ़हूम है, दरसियात इस्लामिया की मशहूर किताब मुल्ला हसन है, वो उसमें तस्बीह की अत-तनज़ीह अन कुल्लि सूइन, हर बुराई से अल्लाह की पाकी बयान करना। ये अल्लाह तो पाक है, अब ऐब से पाक है। इसी बुनियाद पर अल्लाह झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि सुबहान अल्लाह का जो वजीफ़ा है ये अल्लाह ही के लिए है। और अल्लाह के लिए सुबहान अल्लाह का जब वजीफ़ा है, तो जिसका मफ़हूम होगा अल्लाह ऐब से पाक है, तो झूठ चूँकि ऐब है, लिहाजा अफसोस ये होता है कि सुबहान अल्लाह कहने वाली जमात, जो अल्लाह झूठ बोल सकता है, वो अक़ीदा रखती है। सुबहान अल्लाह कहने वाली जमात, तस्बीह करने वाली जमात, वो अक़ीदा रखती है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। बोलता नहीं लेकिन बोल सकता है। तो लफ्ज़ सुबहान अल्लाह का मफ़हूम ही उनके पास नहीं है। खुदा जब दीन लेता है तो अक़लें छीन लेता। खैर, सब्बिहुल्लाहल वाहिदल अहदस समद, कि अल्लाह वाहिद अहद बेनियाज़ की तस्बीह बयान करो। अल मुनज़्ज़ह अन शवाइबिन नक़्स व सिमातिल कसरा, जो नक़्स की तमाम शाइबों से और सिफ़ात से पाक है और कसरत की तमाम अलामतों से पाक है। वो वहदत का हामिल है मुतलक़ तौर पर। अय्युहल अहरार, ए आज़ाद। क्या बात है, इस्लाम के दायरे में आने वाले सब आज़ाद हो जाते हैं। मुसलमान आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किससे? जहन्नम से, टेंशन से, इन तमाम चीज़ों से अल्लाह पाक ने गोया उसे आज़ाद कर दिया। गौस के जुमले हैं आज़ाद, हमें आज़ाद कहा है मेरे गौस ने, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखें, अल-मुतवज्जिहून नहवा फ़िस सराइर वल ऐलान, अल्लाह की तस्बीह बयान करो अगर खलासी चाहते हो वईदात उखरविय्या से, और उसी की तरफ मुतवज्जे रहो फ़िस सराइर वल ऐलान, ज़ाहिर व बातिन में। सीमा, अब देखिए कब, कहाँ, कैसे, क्यों। एक तो मुतलक कहा गया, लेकिन अब ख़ास तौर से हीन तुमसून, जिस वक्त तुम शाम करो। ऐ तदखुलून फ़िल मसा, यानी जब शाम में तुम दाखिल हो जाओ। अल्लज़ी हुवा अव्वल वक़्तिल फ़राग़ अन शवाग़िल जिस्मिय्या, शवाग़िलिल जिस्मिय्या व फ़त्ह बाबिल ख़ल्वा मअल्लाह वल अज़ला वल उज़ला अन असबाबिल कसरत मुतलक़ा। वो मसा, वो शाम की घड़ी जो जिस्मानी मशगूलियात के फ़राग़ का अव्वल वक्त है। जिस्मानी तौर पर जो मशगूलियात होते हैं वो उनसे फ़ारिग़ होने का पहला वक्त है, और अल्लाह के साथ तन्हाई के दरवाज़े के खुलने का वक्त है। वाह, क्या रात में सबसे अव्वल वक्त में अल्लाह का दरवाज़ा, अल्लाह के साथ आपको खलबत तन्हाई मिलती है,
चूँकि मशगूलियात जब ख़त्म हो जाएगी तो अब ज़ाहिर मखलूक़ात की मशगूलियात ख़त्म हुई तो अब खालिक से खलवत का तसव्वुर आया। वल-अज़ला अन असबाबिल कसरत, और कसरत झंझटों के असबाब से तन्हाई और गोशा नशीनी का वक्त है। तो इस वक्त ख़ास तौर से क्या करो, तुम शाम जब करो तो तस्बीह बयान करो। ये खलासी के असबाब बयान कर रहे हैं, वाइदात उखरविया से खलासी कैसे हो, यानी अज़ाब से कैसे बचेंगे आप, अल्लाह के अज़ाब से और जहन्नम के से नजात कैसे आपको मिले। तो अल्लाह पाक ने सोल्यूशन पेश किया। है कोई ऐसा दुनिया में मालिक जो अज़ाब भी दे रहा हो और अज़ाब से बचने के लिए सोल्यूशन भी पेश कर रहा हो? देने वाले तो सब हैं, जुल्म ही जुल्म कर रहे हैं, सोल्यूशन नहीं। जुल्म करने वाले कभी सोल्यूशन नहीं पेश करते, और अल्लाह अदल वाला है, इंसाफ वाला है। मा रब्बुक बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तुम्हारा रब बंदों पर जुल्म नहीं फरमाता। खैर, वही न तुस्बिहून, ये तो शाम का वक्त है। और जिस वक्त तुम सुबह करो, ये आयत नंबर 17 मुकम्मल है, लेकिन इसकी तफसीर सुने। वतदखुलून फ़िस्सबाह, यानी जब सुबह में दाखिल हो, अल्लज़ी हुवा निहायत मरतबत खुलूवतिकुम मा रब्बिकुम, यानी तुम्हारे रब के साथ जो तुम्हारी तन्हाई थी वो उसका निहायत वक्त है, इंतहाई वक्त है। अब उसका खलवत का के मरतबे की इंतहा है वो। फ़ग़तनिमू अलफ़ुरसत फ़ीहे, लिहाजा उस वक्त में फ़ुर्सत को, वक्त को, हालात को गनीमत जानो। व तारिज़ु लिन्नस्मातिल मुहिब्बा में अनवाइन नफ़ात मिन क़िबल रहमान, और पेश कर दो किस्म किस्म की जो, या यूँ कहिए रब की जानिब से जो एक एक सांस जो तुम्हें मिले, एक एक पल जो मिले, उनका आप शुक्रिया अदा करो। क्या बात है। अब तीन लाइन और, व बादमा तज़व्वदू बिअनवाइल फतूहात रूहानिया, और बाद इसके कि जब लोगों ने रूहानी फतूहात की किस्मों के साथ उन वक्तों को गुजारा है, वो वक्त अशरीफ़ा अल्लती अलबरज़ख़ बैन लज़ाइज़ रूहानिया वल जिस्मानिया, ज़ाहिर है अव्वल वक्त जो शाम का था और आखिर वक्त जो सुबह का था, उसके दरमियान जो जिस्मानी और रूहानी लज्जतों के दरमियान जो एक बरज़ख़ी तसव्वुर आपको मिला। फ़श्तग़िलू बिल अशग़ाल अल जिस्मिया अल मुतअल्लिक़ा लितदबीर अल माशिल नफ़सानिया, लिहाजा अब उन जिस्मानी कामों में, मशगूलियात में हो जाओ, मसरूफ़ हो जाओ जो माश नफ़सानी की तदबीर के लिए मुताल्लिक़ है। यानी एकदम साफ़ कह दिया कि रात में, यानी शाम से लेकर सुबह तक जो है ये वक्त अल्लाह के साथ गुजारो, और उसके बाद जो दिन के औक़ात आपको मिले हैं उन वक्तों में माश जिस्मानी के लिए, माश नफ़सानी के लिए, अपनी फ़िज़िकली तौर पर जो चीज़ें दरकार है उनके लिए। क्या बात है। और यही मफ़हूम है उस आयत का भी जो सूरह जुमा की मशहूर है, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब जुमा की नमाज़ पढ़ लो तो फिर अल्लाह के लिए, अल्लाह का फ़ज़ल तलाशो, ज़मीन में फैल जाओ। तो यही आजकल अफसोसनाक पहलू है कि नाइट ड्यूटी, ये सब जुमले आ गए हैं। अफसोस की बात है, नाइट ड्यूटी अगर होती भी थी, सहाबे किराम और अहले बैत जो कामयाब जमात है, वो नाइट ड्यूटी सिर्फ़ अल्लाह के लिए होती थी और इबादतों के लिए होती थी। आज अपने लिए करते हैं। खैर, हम दुआ करते हैं ऐसे लोगों के लिए कि अल्लाह ताला वक्तों में बरकत अता फ़रमाए और उन्हें अल्लाह के साथ जो खलवतों का तसव्वुर शरीयत ने दिया, गौसे पाक के आईने में हमें मिला है, तो वो हम सबको नसीब फ़रमाए। ये आयत नंबर 17 का दर्स हुआ। आयत नंबर 18 देखें, वलकुम वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि वअशिय्युन व हीन तुज़हिरून, आयत नंबर 18। वाव की तफसीर में गौसे पाक फरमा रहे हैं, लकुम अय्युहल मुतवज्जिहून नहवल हक़्क़ि अन तहमदू व तशकुरु निअमहु व तुदाविमू, और ए हक़ की जानिब मुतवज्जह होने वाले इंसान मोमिन, तुम्हारे लिए लाजिम है कि तुम उसी की तहमीद करो, उसी की हम्द बयान करो और उसी की इनामात व एहसान का शुक्र अदा करो। व तुदाविमू अला अदाए हुकूक़ करमिही, और सुनो अल्लाह के करम के हुकूक़ की अदायगी पर मुदावमत करो। फ़ी खिलाल अय्यामिकुम व लयालिकुम, तुम्हारे दिनों और रातों के दरमियान, यानी जब भी तुम्हें मौका मिले और अल्लाह ने इनाम किया हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। सियमा तरफ़य नहार, ख़ास तौर से रात के दोनों बीच में वो वक्त बड़ा अहम होता, चूँकि क्यों, ये देख खुद कह रहे हैं गौसे पाक, इज़ लहुल हम्दो वस्सना वस्सादिर अल अलसिनति जमी मा फ़िस समावात, क्योंकि उसी के लिए हम्द बयान करती है, तारीफ़ बयान करती है तमाम ज़बानें, चाहे वो आसमानों में हो व मा फ़िल अर्द, और ज़मीनों में हो। अब वो कौन है, मिनल मज़ाहिर अल्लती जमा अलैहि बरक़ुल वजूद, जो चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, मौजूदात को मुकल्लफ़ बनाया अल्लाह पाक ने, मादूमात को नहीं। इसीलिए जब हम मर जाते हैं तो हमें मुकल्लफ़ नहीं किया गया है कि आप नमाज़ पढ़ो,
वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो जिनको अल्लाह पाक ने, ज़ाहिर है वो उसकी ज़ाहिर है, जिन लोगों ने खुदा की ख्वाहिश के मुताबिक, खुदा की मशीयत के मुताबिक दुनिया गुजारी होगी, अल्लाह पाक मरने के बाद यकीनन लकुम फ़िया मा तश्तही अनफुसुहुम के तहत कि उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू अपने फ़ज़ल से उन्हें नवाजता है। अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहे तो नमाज़ पढ़ना, मगर वो मुकल्लफ़ी अहकाम नहीं है। खैर, वम बसतत अज़ला व शम्स ज़ात वाज़, अच्छा वो तमाम यहाँ पर जहाँ पर भी ज़ात इलाहिया के सूरज चमके हैं वो तमाम अल्लाह ही की हम्द बयान करते, चाहे वो आसमानी हो या ज़मीनी हो। वला सियमा आशिया, ख़ास तौर से इशा के वक्त, इज़ हो वक्त मसून अनिल कसरत, क्योंकि ये वक्त जो होता है कसरत से, इज्तिमाइयत से, झंझट से, मशागिल से, क्या बोलते हैं, हिफाजत का वक्त है। वही न तुज़हिरून, और जिस वक्त के तुम ज़ुहर करो, ऐज़न इज़ फ़ीहा यहसुलुल फ़राग़ अन उमूरिल माश गालिबन, इसलिए कि हम भी देखते हैं कि आज भी अगर मदरसे वगैरह को देखिए आप तो दोपहर की छुट्टी कैलुला का एक तसव्वुर है, इसी में दोपहर के वक्त में कैलुला का एक उन्वान है। खैर, इसलिए ज़ुहर के वक्त भी, और इसी आयत से पाँचों वक्त का एक तसव्वुर भी मिल रहा है कुरान के ज़रिए से, पाँचों वक्त का एक तसव्वुर मिल रहा है कुरान के ज़रिए से कि अल्लाह पाक ने 5 वक्त का ज़िक्र जो है अपनी इबादत के हवाले से खुसूसन फरमाया। ये आयत नंबर 17 में और 18 में आप सबको मिले। देखिए इसमें देखिए शाम की नमाज का भी वक्त है, सुबह की नमाज का भी वक्त है, दोपहर की ज़ुहर की भी नमाज का वक्त है, इशा की भी नमाज का वक्त है, मगर ये इशारतुन नस से साबित है। ये इशारतुन नस का मतलब सराहतन नहीं है, माना और मफ़हूम के एतबार से है। बहरहाल आयत नंबर 18 में अल्लाह पाक ने हमें और आपको जहन्नम से और वईदात उखरविया, यानी जो अज़ाब में घिरे जाने का जो के पहलू हैं उनसे बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमें एक सलूशन अता फरमाया और कहा कि सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो या रात हो, खुसूसन मगरिब से फ़ज्र के दरमियान का जो हिस्सा है, ये हिस्से अल्लाह के लिए ख़ास तन्हाई का हिस्सा है, इसमें कोई मशगूलियत नहीं है। लेकिन अफसोस है कि आज हमारा मुआशरा रात ही में सबसे ज़्यादा जग रहा है, रात ही में सबसे ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है और सुबह जो है ज़ुहर तक सोता है। जब तरतीब रब्बानी के ख़िलाफ़ करोगे, अल्लाह की तरतीब के ख़िलाफ़ करोगे तो फिर अल्लाह कहाँ से तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह पाक खुद पारा नंबर 30 में आप पढ़े होंगे, वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहारा माशा, कि हमने रात को सोने के लिए बनाया, लिबास बनाया। लिबास बोले तो पहनना, बोले तो पहनना। अब आप बताइए, आप जो लिबास है आपसे तो जुदा नहीं है ना, तो रात को आपका लिबास बनाया और दिन को माश बनाया। माश बोले तो ये मतलब कमाना खाना होता ना, ऐशो आराम की चीज़ें या कमाने, फाइनेंस वगैरह के लिए आप मेहनत करना, जॉब करना, तो दिन को जॉब करने के लिए आप बनाया और रात को आराम करने के लिए बनाया। लेकिन उल्टा कर रहे हैं कि नहीं, नाइट जॉब कर रहे हैं लोग, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं लोग। तो ये अल्लाह की जो तरतीब है, ये इसके ख़िलाफ़ करेंगे तो नहीं होगा। फिर भी हम दुआ करते हैं कि खुशी खुशी लोग ना करें, हालत मजबूरी में है तो अल्लाह पाक बरकत दे। और इसीलिए आप किसी भी मतलब सहाबी का ये नहीं देखेंगे कि रात में वो कर रहे हो जो दिन का काम हो, या दिन में वो कर रहे हो जो रात का काम हो। रात में सिर्फ़ अल्लाह की तन्हाई में इबादत करते, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते, क्योंकि रात तन्हाई का उन्वान ही है। सोचिए, जब काली कर देता अल्लाह ताला रात, तो क्या देखेंगे आप? देखेंगे भी तो जहाँ तक आपका दायरा लाइट का होगा वगैरह वहीं तक देखेंगे, पूरी दुनिया नहीं देख सकते। दिन में तो पूरी दुनिया बगैर लाइट के आप देख सकते, समझ रहे ना, लेकिन रात नहीं। इसका मतलब रात चाहता है कि मेरी बारगाह में तन्हाई हो, खलवत हो। समझ रहे आप? अल्लाह पाक हम सबको ये तरतीब रब्बानी की फ़हम की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आयत नंबर 18 देखिए। अब आयत नंबर 19 में अल्लाह पाक जो है बहुत अहम बात देखिए, कैसे आप सोल्यूशन नहीं तलाशेंगे। ये जैसे कल कहा था ना अल्लाह ताला ने, क्यों नहीं मानोगे मुझे, है क्या तेरी हैसियत? मिट्टी भी नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, कौन जिक्र के काबिल नहीं था। अभी हम पैदा होते हैं तो अब पैदा होने वाले बच्चों को आप देखें कितना वो मोहताज होता कि नहीं, खाने का, पानी का, पेशाब का, पैखाने का, सबका मोहताज ही होता हो। बताओ, सोचो, ज़ाहिरी तौर पर माँ के पेट से निकले, बाप के गोद में आए, भाई बहन के इसमें आए, सब के तुम मोहताज हो। जिसने पैदा वाकई में किया है तुम्हें बगैर मटेरियल के। हम सोचते भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। पैदा कौन करती है? औरत करती है ना। लेकिन खुदा की शान देखिए, है वो औरत लेकिन जन्म दे देती है मर्द को।
आप समझ रहे हैं इस बात? ये कौन हो सकता है ऐसा शान वाला? सिर्फ अल्लाह हो सकता है। वरना हर इंसान तो चाहता है कि मेरे को बेटा हो, मेरे को बेटा हो, सब चाहता है। तो क्या उसकी चाहत पूरी हो जाती? नहीं, होती वही है जो अल्लाह चाहता है। वरना अगर बंदे के चाहत से सब कुछ होने लगे तो फिर तो सब बेटे ही दुनिया में हो, क्योंकि सब बेटा ही चाहते हैं, है ही नहीं? नहीं, सिर्फ हमारी पैदाइश का राज अल्लाह है, अल्लाह ही पैदा फरमाने वाला। क्या बात है। तो सुनिए अल्लाह पाक आयत नंबर 19 में क्या कहता है, उसकी तफसीर, उसकी तमहीदी तफसीर देखिए। गौस फरमाते हैं वकैफ़ ला यतवज्जहून नहवल हक़, तुम हक़ की जानिब क्यों मुतवज्जे नहीं हो गए? क्यों अल्लाह की तरफ तुम्हारा रुख नहीं होगा? क्यों अट्रैक्ट नहीं होंगे? वला यदीमून अलमैल इलैहि फ़ी औक़ात हयातिहिम, और अपनी ज़िंदगियों के औक़ात में जो भी औक़ात ख़ूबसूरत हों उनको बेकार क्यों करोगे? उसी की तरफ माइल क्यों नहीं होगे? इज़ हुवा सुब्हानहु बिमुक़्तज़ा लुत्फ़िही व जमालिही, क्योंकि सुनो उसने अपने लुत्फ़ व जमाल के तकाज़े के मुताबिक क्या किया है? युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित। क्या बात है, युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यित। ये बात आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि उसने ही ज़िंदगी को मुर्दे से निकाला है, या वही निकालता है ज़िंदे को किससे? मुर्दे से। अब कैसे निकालता? गौस पाक की तफसीर सुनिए, मज़ा आ जाएगा आपको अल्हम्दुलिल्लाह। गौस फरमाते हैं ऐ युज़हिरु बिकमाल कुदरतिही, यानी अपने कमाल कुदरत के ज़रिए से वही है ज़ात जो ज़ाहिर फरमाता अल हय, हय को। अब हय किसको कहते हैं वो देखिए, ऐ ज़ल हिस्स वल हरकत वल इरादा, यानी जिनके अंदर एहसास हो, जिनके अंदर हरकत हो, जिनके अंदर इरादा हो, यानी तमाम इरादा और हरकत और एहसास वाली किस्मों को। इसमें जानवर भी आ गए कि नहीं? क्योंकि जानवर के पास भी तो एहसास है ना। हाँ, एहसास है कि नहीं? अरे आप 2 मरतबा कुत्ते को मार दीजिए, तीसरी बार कभी नहीं आएगा। सही है कि नहीं? अब जानवर को भी आप देखिए, प्यार से अगर उसके दूध दुहेंगे तो ठीक है, नहीं तो मार देगा। हरकत भी है उसके पास, एहसास भी है उसके पास। बस एक चीज़ नहीं है, ध्यान दें, क्या? वो बोल नहीं पाता है। बोलने से मुराद वो बोली जो हम समझ जाना, वरना बोलता तो है, अपनी कैटेगरी में वो बोलता है कि नहीं? हम नहीं समझ पाते उनकी बोली, इसीलिए फ़र्क है हम में और हम जो बोलते हैं ना, इसीलिए हमें हैवान के साथ साथ नातिक भी कहा गया। हमें क्या मतलब? हमारे हरकत भी है तो ये तो हैवान में भी है, हमारे अंदर एहसास भी है तो ये तो हैवान में भी है। ध्यान देना, बड़ी अहम बात और बड़ी इम्पोर्टेंट बात हो रही है। हमारे अंदर भी हरकत है, एहसास है और इरादा है, तीनों चीज़ है। तो ये तो इक्वल हो गए ना, तो सिमुलरिटी पाई गई ना दोनों में। फिर तो हम हैवान हो गए। तो कहा हाँ हम हैवान हैं, लेकिन एक चीज़ है जो उनके अंदर नहीं है और हमारे अंदर है, और वो चीज़ क्या है? बोलना। हम जो बोलते हैं वो समझते भी हैं और समझाते भी हैं, लेकिन जानवर जो बोलता है वो न समझता है न समझाता, मैं खाली किस करते रहना है। समझ रहे ना? चिड़िया भी कहीं करती रहती, और वो उनकी दुनिया अलग है, लेकिन हम समझते भी हैं और समझाते। इसीलिए हम हैवान नातिक कहलाते, यानी बोलने वाला हैवान है। हैवान हम भी, लेकिन क्योंकि हैवान का जो डिफिनेशन है उस एतबार से है, ये जानवर के एतबार से नहीं। डिफिनेशन में क्या है? उनके अंदर 3 चीज़ें पाई जाती, एहसास की चीज़ें, हाँ एहसास की चीज़ें, हरकत की चीज़ें, हरकत करना, यहाँ से वहाँ जाना, ठीक है ना, उछलना कूदना, ये सब हरकत जो है। और तीसरी चीज़ इरादा। इरादा, अब आप देखिए जानवर को, बल्कि परिंदे से आप महसूस कीजिए, दिन भर वो चरता रहता, लेकिन वो अपने घर ही लौट कर आता है, किसी दूसरे के घर नहीं जाता। तो इरादा भी है उसके पास, हरकत भी है, एहसास भी है, ये चीज़ हमारे पास भी है, लेकिन एक चीज़ उसके पास ना होने की वजह से हम उससे मुमताज़ हो गए, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात हैं हम। सुभान अल्लाह, समझ गए आप? हाँ, वरना अगर आपके अंदर ये चीज़ ना हो तो फिर हैवान है, जानवर ही है, क्योंकि जानवर के अंदर भी वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए ना, छोटी सी बात, जानवर भी बच्चे पैदा करता है कि नहीं है? खाता है, बिल्कुल हम भी खाते हैं, ध्यान रहे, हरकत करता है, सारी चीज़ें उसके अंदर भी, बीमार भी पड़ता है कि नहीं? हैवान के डॉक्टर है नहीं, जानवर के डॉक्टर, तो फिर बीमार पड़ेगा तब ना डॉक्टर है। तो सब कुछ है उसके अंदर,
तो आपके अंदर है क्या जो आप जानवर से अलग हैं? वही है कि एहसास है आपके अंदर, वो वाला जो बोलते हैं कि आप बुरा नहीं बोलते, बुरा नहीं करते, उनके अंदर कुछ नहीं है। वो किससे पैदा हो जाते हैं पता ही नहीं, ना उसके बाप का पता, ना उसके माँ का पता। माँ का तो कभी कभी पता होता है, लेकिन बाप का पता नहीं होता। माँ को मालूम है ना वो है उसकी माँ, माँ पता, वो पैदा जो करती है वो पता है, मगर बाप का पता नहीं। लेकिन हमारे नसब में बाप का भी पता है और माँ का भी पता है, ये फ़र्क है। तो क्यों नहीं आप अल्लाह सुब्हानहू को मानेंगे, जबकि वो अल्लाह हया यानी हैवान, सारी हैवानात को, जिसमें इंसान भी आ गए हैं, ध्यान दिए, किस्म के सारे हैवानात को पैदा फरमाता है। किससे? मिनल मय्यत, मय्यत से। अब मय्यत की तारीफ़ जो गौस फरमा रहे हैं, ये समझने कसम से बड़ा मज़ा आया। मैं अभी मुताला कर रहा था, गौस कह रहे हैं अल्लज़ी हुवा नुत्फ़तुल जामिदा, एक कतरा पानी होता है जो शौहर अपनी बीवी के पेट में, रहम में डालता है, बस वो एक जामिद नुत्फ़ा होता है। ना वो बोलता है, ना खाता है, ना पीता है, तो मुर्दा ही हुआ ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब आप गौर कीजिए, मुर्दा कभी खाता है, बोलता है, इरादा है, हरकत करता है? हरकत करने लगे तो मुर्दाच नहीं। तो वही फरमा रहे हैं कि ऐसे ही नुत्फ़े जामिदा से क्या किया हमने, तुम्हें पैदा किया। तुम्हारी कोई हैसियत थी? तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ के पेट में डाला, तुम्हारा वजूद हुआ, सही है, ये था। लेकिन जो चीज़ डाला है वो न बोलता है, ना कुछ है, एक जामिद कतरा है, जामिद नुत्फ़ा है। आप समझे? तो इसी को मुर्दा कहा गया। वाह वकज़ा, और वही अल्लाह है कि युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्य। यहाँ पर देखिएगा, जिंदे को मुर्दे से पैदा करा, तो ये समझ में आ गई बात। हाँ, ये तो समझ में आ गई कि हाँ, उस चीज़ से पैदा किया जो पानी का एक कतरा है, बाप ने माँ के पेट में डाला, हम पैदा हो गए, ठीक है, दोनों का मिलन हुआ, हम पैदा हो गए। नहीं होती तो हम पैदा नहीं होते ये। लेकिन मुर्दे को जिंदे से पैदा करना ये एकदम डिफिकल्ट बात नज़र आ रही है ना। ये देखिए अल्लाह पाक है, वकज़ा युख़रिजु अय युज़हिरु बिमुक़्तज़ा क़हरिही व जलालिही, और उसी तरह अपने कहर व जलाल के तकाज़े के आईने में अल्लाह ज़ाहिर फरमाता है मुर्दे को ज़िंदे से। अब आप मुर्दे को ज़िंदे से समझ गए तो समझिए आपका गौसे पाक की महफ़िल में हाज़िर होना एकदम ज़बरदस्त है। गौसे पाक कह रहे हैं अय युअक़्क़िबुहुल मौत बिल हयात वल हयात बिल मौत। ओहो, यानी मौत को हयात से बदलता है। ये तो समझ में आया नहीं कि वो नुत्फ़ा था, उसको क्या बना दिया, हम बन गए। तो मुर्दे को जिंदा से, ये समझ में आ गया, और जिंदे को मुर्दा से, ये तो और आसान है ना यार। जब हम मर जाते हैं तो वही तो होता ना, हम बोल पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना हरकत कर पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, तो हो गया ना। तो जिंदे से क्या कर दिया उसने, मुर्दा कर दिया। तो सिमिलरिटी पाई गई ना वही नुत्फ़े जामिदा से, वो एक कतरे से जो बाप ने माँ के पेट में डाला था, वो भी नहीं बोलने वाली चीज़ थी। और हम जब मर जाते हैं तो हम भी बोलते नहीं, तो दोनों में सिमिलरिटी हुई ना। तो जिंदे से मुर्दे को और मुर्दे से जिंदे को, वो शान है किसकी, अल्लाह की। तो फिर उसको क्यों नहीं मानोगे? है तुम्हारे अंदर कि तुम पैदा कर दो। मैं हमेशा एक जुमला बोलता हूँ कि आप बताओ कि अगर तुम पैदा करते हो, जैसे बाप माँ बोलते हैं ना मैंने पैदा कर दिया, तो अगर आप पैदा करते हैं तो 9 महीना का ही वेट करते हैं, एक ही दिन में पैदा कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? 9 महीना वेट क्यों कर रहे हैं? हर महीने डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं सजेस्ट करने? हर चीज़ में तो आप मोहताज नज़र आ रहे हैं। आप नहीं पैदा कर रहे हैं, अल्लाह पैदा फरमा रहा। वो कैसा कैसा सिस्टम अंदर लगाया है, किन किन नाक के ज़रिए, कहाँ कहाँ के ज़रिए हमें खून दे रहा है, हमें ताकत दे रहा है। आप कहाँ दे रहे हैं? आप तो खाना खा रहे, बस माँ तो खाना खा रही, जूस पी रही, बस वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। और किसकी ग़िज़ा बना रहा? हमारे लिए। माँ नहीं बना रही। माँ तो एक जगह बन गई है अल्लाह की कुदरत की, समझ रहे हैं ना। खैर आगे देखिए, एक और दूसरी कुदरत, वमिन कमाल कुदरत ही, और उसकी कुदरत का कमाल ये भी है कि वो ज़मीन को, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है। अब ये समझना है गौसे पाक के ज़रिए से। बेशक तो बोल दी मुर्दा ज़मीन का, कहाँ से मुर्दा ज़मीन भी मरती? कभी सुने कि ज़मीन मर गई? नहीं नहीं नहीं, ज़मीन
अब ये जो जिस पर बैठे हैं आप, मरीज तो है, जिंदा है? नहीं, जिंदा मुर्दा कुछ भी नहीं बोल सकते, ज़मीन है बस, ज़मीन है बस। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुर्दा बोल सकते, सही है नहीं, कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन कह रहे कि मुर्दा ज़मीन को क्या बख्शता है? ज़िंदगी बख्शता। ये समझिए गौसे पाक के आईने में कहते हैं गौसे पाक ऐ बेअनवाइ नज़ारत वल बहा। वाह 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 वाह। आप ये बताइए कि ये जो सीमेंटेड जगह है, यहाँ पे सब्ज़ी उगा सकते, लेकिन जहाँ पर सब्ज़ी उगी हुई है वो भी तो ज़मीन है ना। तो वो ज़मीन को अल्लाह ने सब्ज़ी उगा करके गोया बताया कि तुम ये ज़मीन नहीं हो, ये मुर्दा ज़मीन है, लेकिन तुम भी ज़मीन हो, तुम मुर्दा ज़मीन को हमने ज़िंदगी बख्श दी है। क्या बात है, समझ रहे ना आप? हाँ, नज़ारत बोले तो तरोताज़ा कर दिया उसको। कभी कभी अच्छा, ये जो ज़राअत होती है, ज़मीन पे होती है ना ज़राअत, ये जो राइस वगैरह, चावल वगैरह, सब्जियां वगैरह सब उगती है ना, कहाँ उगती है? सर पे तो नहीं उगती हमारे, किस पे उगती? ज़मीन पे। तो ज़मीन, जिस ज़मीन पे नहीं उगती वो मुर्दा है, और जो उग रही है, हाँ। अब आप एक और बात कि सब्ज़ी तो लगा दिया आपने, और अगर अल्लाह पानी ही ना बरसाए, मुर्दा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़मीन जो मुर्दा है उस पर बरसा करके अल्लाह ने उसको ज़िंदा कर दिया। क्या बात है, बहुत जल्दी समझ गया आप। युब से हा वजुमू देहा, यानी वो ज़मीन खुश्क थी, अल्लाह ने पानी बरसा कर उसको काबिल काश्त बना दिया। सुभान अल्लाह, काबिल काश्त समझे, यानी ज़राअत के काबिल बना दिया। व कदालिक की तफसीर में गौस फरमाते मिस्ल इआदतिल हयात व नज़ारत लिल अर्द वक्त रबी, मौसम रबी देख जानते हैं ना, रबी का फसल। हाँ हाँ हाँ, माशाअल्लाह। इसी तरह तुखरजून, तुम सबको भी अल्लाह निकालेगा, तुम क्यों नहीं उसको मानोगे? ऐ मिन कुबूरिकुम, किससे? कब्रों से, कब्रों से निकालेगा। अय्युहल मुनकिरून लिल बास वल हश्र व इआदतिल मादूम, ए हश्र और बास बादल मौत और मादूम को दोबारा लौटाने पर, न हुई इसी चीज़ को करने पर, मौजूद करने पर, इन सब का इनकार करने वाले तुम सबको भी लौटाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बड़ी तफसील मतलब तवज्जो देना चाहता हूँ आपकी, कि ये लोग तो जल जाते हैं, तो फिर इनकी कब्रें कहाँ हैं? अल्लाह पाक फरमा रहा कब्रों से, कब्रों से तो हम लोगों को निकालेगा, और जब हम लोगों को निकालेगा तो हम लोग तो इनकार नहीं करते। हम तो बास बादल मौत का भी अकीदा रखते हैं कि मरने के बाद हमारे को उठाएगा अल्लाह ताला, रखते हैं कि नहीं? हिसाब व किताब लेगा अल्लाह ताला, तो हम तो इनकार नहीं करते। तो फिर ये कब्रों की बात क्यों की? एक अकीदा दे रहा हूँ गौसे पाक कि जलाने वालों तुमने अपनी थिंकिंग से जलाया है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस चीज़ पर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो नहीं मरता, न जलता, उस दूरबीन से भी उसको नहीं देख सकते, वो रीढ़ के पास है, रीढ़ की हड्डी के पास एक हिस्सा है, वो न जलता है, न सड़ता है, न ख़त्म होता है। गोया उसी पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा ढांचा तैयार फरमाएगा। उसकी दुनियावी मिसाल आप देखे होंगे कभी, मतलब ये कि किताबों में ऐसे 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 करते 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 आप बैठे हैं वहाँ और यहाँ इस पर आ गए हैं, आपकी पूरी तस्वीर, आपका पूरा एकदम ढांचा यहाँ उतार दिया है, नहीं कुछ भी कमी बेशी नहीं, पूरा उतार दिया। कैसे उतारा? उतारते वक्त लड़का था तो लड़की क्यों नहीं बन गया? एक दुनिया भी एक मिसाल दे रहा हूँ, समझ रहे ना? अब आप देखिए, थोड़ा सी खून आप दे देते हैं, किसको? डॉक्टर को खून देते हैं डॉक्टर को, और वो डॉक्टर देख के बोलता है आपको मलेरिया है, खून में मलेरिया है। आप समझ क्यों? वो एनालाइज किया है, सही है ना? वो एनालाइज किया, वो डायग्नोस्टिक की है, वो तशखीस की है, और पता चला है कि नहीं ये आपका है यहाँ। तो ऐसे ही इंसान के अंदर एक छोटा सा हिस्सा, इतना छोटा कि उसको दूरबीन से भी नहीं देख सकते, वो रीढ़ की हड्डी में है, और जो इंसान मर जाता है, सड़ जाए भी, तो उसको उसी हिस्से पर अल्लाह उठाएगा। और जब ये उठाने का बेस है तो समझिए वो हिस्सा जहाँ पर भी है, जब जलेगा नहीं, जहाँ पर भी है वही उसकी कब्र है। वाह वाह वाह, आया समझ में? जैसे अब काफिर लोग जला दिए तो पूरा जिस्म जला, ठीक है, लेकिन वो हिस्सा नहीं जला, तो वो हिस्सा जहाँ पर भी है वही उसकी
समझ में आ गया। तो जो कहा गया इनकार करने वालों को तुम्हारे को कब्र से उठाऊंगा, इससे मुराद यही है। ये जो फिजिकली तौर पर हम बनाते हैं वो कब्र मुराद नहीं है। वो हिस्सा जहाँ पर भी जिसका है उसी पर उसको उसके ढांचे को बना करके अल्लाह ताला उठाएगा। क्या बात है, समझ गया। बहरहाल ये जो कितनी आयतें हुई आज, आयत नंबर 19 तक, किससे 2 आयत हुई कुल, इसका मतलब है नहीं 16 तक हुई थी, 17, 18, 19, 17, 18, 19 3 आयत हुई है नहीं। इसमें पूरे का एक खुलासा अब बता रहा हूँ। पूरे का खुलासा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू वाइदात उखरविया, एक लफ्ज़ गौसे पाक फरमा रहे, वाइदात उखरविया का मतलब होता है कि आखिरत में आपको क्या क्या अजाब दिए जाने वाला आपकी बदआमालियों की वजह से। तो उनसे अगर बचना चाहते हैं तो क्या करना है, उसका सलूशन क्या है, 5 वक्त अल्लाह की किबरियाई बयान करो, जिसका मफहूम आपने आसान कह दिया, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हो, अल्लाह के साथ तन्हाई का एहसास हो, सबको छोड़ करके अल्लाह के पास, आप समझिए अल्लाह के पास, ए अल्लाह तो राज़ी है ना। ये कब होगा, जब आप मोबाइल से दूर हों, जब अपने घर के लोगों से दूर हो। एक अल्लाह के नेक, अभी माजी करीब के एक अल्लाह के नेक बंदे का जिक्र कर रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। एक शख्स हैं जो बहुत नेक बहुत अच्छे आलिम दीन, इतने अच्छे कि सुनिए, उसका बेटा बीमार, सख्त बीमार, इतना बीमार कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि बस 1-2 घंटे का वो मेहमान है, सबको आप बुला लीजिए। समझ में आया। तो अब वो बाप उस बेटे के सामने बैठ करके तलकीन कर रहा था, रो भी रहा था, अश्कबार भी था, बेटा है जाने वाला है, रोएगा ही है नहीं। बोल भी रहा था आप कलमा पढ़ते रहो वगैरह, जो भी कहना था। खैर, इतने में एक शख्स दस्तक देता है दरवाजे पर। वो आकर के बमशक्कत उसी अश्कबार आंसू से आंखों से देखते हैं, कहते हैं क्या बात है, खैरियत तो है? कहा खैरियत कुछ भी नहीं है। कहा क्या है? इतने बड़े आलिम थे कि सारे मोहल्ले के लोग, सारे आजू बाजू के लोग उन पर भरोसा करते थे। आप समझ रहे इस बात को? कहा कोई खैरियत नहीं। कहा क्या खैरियत नहीं? कहा क्या करें, एक शख्स आ गया है जो बदअकीदगी फैला रहा है, कादियानियत फैला रहा है, यानी कुछ इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा कर रहा है, नबी के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा कर रहा है, और उस प्रोपगंडे में सारे मोहल्ले वाले आ जा रहे हैं। अगर आप नहीं बचाएंगे तो फिर सारा मोहल्ला बन जाएगा। अब आप बचाइए, यहाँ पर देखिएगा जो मैंने कहा कि सब कुछ को छोड़ करके अल्लाह से कुछ राज और न्याज की बातें, अल्लाह के लिए कुछ तन मन धन से कुर्बान, जिसको कहते हैं औलाद को कुर्बान करना। ये अब गौसे पाक, अब देखें इमाम हुसैन ने कुर्बान किया ना सबको, अब अली असगर के हुलकूम पे तीर चल गए, इससे बड़ी बात क्या होगी? कुर्बानी नहीं तो क्या है? तो उन्होंने बेटे की तरफ देखा, इनकी तरफ देखा, बेटे को कहा अल्लाह के अमान में चलता हूँ। अब आप बताइए, 1-2 घंटे का है, बाप है, लेकिन ये कहते हुए बेटा अगर आज मैंने वहाँ छोड़ दिया तो एक नहीं सैकड़ों जहन्नम में चले जाएंगे, और मैं अगर चला गया तो हो सकता मेरे इस जाने की अदा की वजह से अल्लाह तुम्हें बख्श दे, तुम तो इंतकाल करोगे ही। चले गए, जनाजे में शरीक नहीं हुए और उम्मत को बचाया। तो दीन के लिए मेहनत, मशक्क़त, अल्लाह के लिए वक्त निकालना, ये सब के बस की बात नहीं, उसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती। आज है आप वलीमा की खातिर बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ देंगे, आप शादी की खातिर इबादतों को छोड़ देंगे। आप रात में, मैं खुल करके एक जुमला बोलूँ, जिसकी भी शादी होती है वो इशा की नमाज़ पढ़ती है? क्यों नहीं पढ़ती? ब्यूटेशन की हुई होती। आप समझ रहे हैं? हालांकि शादी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, यानी इबादत है। ये एक इबादत जो सुन्नत है उसको करने के लिए फ़र्ज छोड़ रही हो आप, वो सक्सेसफुल होगी शादी? और नेचुरली तौर पर जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है, अगर उस रात को भी आप वज़ू करके नमाज़ पढ़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह, कौन ऐसा शौहर होगा जो आपके खुदा के लिए वज़ू किए हुए चेहरे पर नूर अल्लाह अता नहीं करेगा और शौहर अट्रैक्ट नहीं होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्यूटेशन की हुई लड़कियां कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, वो भी नमाज छोड़ करके, ये तो हो ही नहीं सकती। क्लियर बात कह रहे हैं, जीनत उसके लिए है लेकिन इबादत छोड़कर नहीं। बहरहाल, वाइदात उखरविया से बचने के लिए जो तदबीरें बताई गई हैं, वो ख़ास तौर से 5 वक्त की नमाज की जो तलकीन है
वो बताई गई है, वो करना। और आप बहरहाल अल्लाह की तरफ रुजू करें, क्योंकि अल्लाह ही है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है और जिंदों को भी मुर्दा करता है, कब्रों से भी तुम्हें उठाएगा। ये जो लाइफ है 30 साल से लेकर के 90 साल की, आपकी या हमारी जितनी भी उम्रें हैं, ये लिमिटेड उम्र है। मरने के बाद कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह है। आपको हिसाब देना है और अल्लाह हिसाब लेगा। उसी बेस पर आपको आने वाली जो ज़िंदगियाँ हैं अच्छी होंगी या बुरी होंगी। और वो ज़िंदगी ये 30 साल नहीं, 60 साल, 70 साल नहीं, हमेशा की वो ज़िंदगी। तो जो कंटिन्यू और हमेशा की ज़िंदगी, उसका कोई आप ये एहतमाम या इंतज़ाम नहीं कर रहे। और ये जो लिमिटेड ज़िंदगी है, आपको याद है कि मैं तकरीर में हमेशा एक जुमला बोलता हूँ, हम आप मर जाते हो ना तो उंगली की अंगूठी भी निकाल लिए जाते हैं, बोलता हूँ कि नहीं? अब आप बताइए, उंगली की अंगूठी भी निकाल ली जाएगी आपकी और 200-300 रुपये का कफन पहनाकर डाल दिया जाए। आपकी बाइक यहीं है, 4 व्हीलर यहीं है, बैंक बैलेंस यहीं है, सारे सोने चांदी यहीं है, सारे आयशो आराम की चीज़ें यहीं, सब यहीं है कि नहीं? गया कुछ साथ आपके? क्या गया आपके साथ? ईमान और नेक आमाल। तो ऐसे साथी को अपना हमेशा का साथी बनाओ, जो हमेशा का हो यार, जो हमेशा तुम्हारा साथ रखे। जब जनाजा तैयार कर दिया जाता है, सब लोग जब चले जाते हैं, कफन पहना दिया जाता है, कब्र में उतार भी दिया जाता है, सब लोग दूर चले जाते हैं, तो एक खड़ा रहता है इंसानी शक्ल में। वो साहिब जनाजा जो है यानी मुर्दा पूछता है, भाई सब चले गए, आप क्या कर रहे हो, आप नहीं जाओगे? कहा मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तुम्हारा अमल हूँ, मैं वो फिज़िकली इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अमल हूँ। तुमने जब मुझे कभी नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? सुभान अल्लाह। समझ रहे? दुआ है अल्लाह ताला आज की इस खुसूसी गुफ्तगू को हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से कबूल फ़रमाए। सुबह शाम ज़िंदगी में रौनक़ें बहार राना या नसीब फ़रमाए। फ़ुयूज़ व बरक़ात जीलानी से आप सबको, हम सबको हमेशा माला माल फ़रमाए। आज के इस खुसूसी दर्स को कबूल फ़रमाए, हम सबको गालिब फ़रमाए, हमारे दुश्मनों को मग़लूब फ़रमाए, हमारी बहू बेटियों को इज़्ज़त व आबरू का जीना नसीब फ़रमाए, हमारी बच्चियों को इस्लाम से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।